नमस्कार दोस्तों, जुलाई 2024 के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है Hyundai की क्रेटा। टाटा की कर्व बैकग्राउंड में मैं Hyundai की क्रेटा की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि टाटा मोटर्स की इस कर्व से कोशिश है उस गैप को भरने की जहां पर टाटा की गाड़ी मौजूद नहीं है। पंच और नेक्सॉन काफी काम कर लेती हैं, उसके ऊपर हैरियर मौजूद है, लेकिन वो बीच का सेगमेंट जहां पर किया की सेल्टोस या फिर Hyundai की क्रेटा का दबदबा है, वहां पर जो गैप है उसको फिल करने के लिए टाटा मोटर्स अपनी कर्व को लेकर आई है। आइस और ईवी दोनों वर्जन लॉन्च के वक्त अनवील कर दिए गए। कमर्शियल लॉन्च में भी समय मौजूद है और जो आइस वर्जन है उसकी कीमत में भी समय है। तो हम इस वीडियो में क्या बता रहे हैं? हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं टाटा मोटर्स की फ्यूचर स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि ईवी में जो गाड़ियां मौजूद है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, उसमें टाटा कर्व कहां पर है और टाटा कर्व क्यों बहुत जरूरी है। हाइब्रिड वर्सेस ईवी की इस जंग में इस ईवी का महत्व कितना होने वाला है, यही समझेंगे। लेकिन ये समझने से पहले टाटा मोटर्स जिस मामले में आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो यंग पोर्टफोलियो दे रखा है, वो है उसका डिजाइन, जो कि लोगों को शोरूम तक खींच कर जाता है। चाहे वो नेक्सॉन हो, चाहे वो पंच हो, हैरियर हो या फिर अब कर्व। टाटा मोटर्स के बारे में एक बात गौर कीजिएगा कि टाटा मोटर्स हमेशा सेगमेंट क्रिएट करता है, वो चाहे पंच के साथ आपने देखा हो, नेक्सॉन के साथ देखा हो, और अब इस कूपिश एसयूवी के साथ भी आप देखेंगे कि एक नया सेगमेंट भी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एसयूवीज के बॉक्सी डिजाइन्स हम रोड पर देख चुके हैं, अब ऐसे में एक एक्सक्लूसिविटी की भी जरूरत है। ईवी मौजूद है, यानी कि आगे के फ्यूचर को देखकर काम किया जा रहा है। अब ये कूपिश रूफलाइन डिजाइन जो है, ये भी अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो एसयूवी मार्केट्स में लोग काफी पसंद करते हैं, लेकिन प्रीमियम और हाई एंड में नजर आती है, और इसलिए टाटा मोटर्स ने इस कूपिश रूफलाइन को एक एक्सक्लूसिविटी के लिए निकाला है। और यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन हाउ ब्यूटीफुल इट इज। ये जो थर्ड क्वार्टर है, कितनी ब्यूटीफुली इंटीग्रेट किया गया है और रियर को सीमलेसली इसके साथ ब्लेंड किया गया है। और इंजीनियरिंग के मामले में हर वो छोटी छोटी चीज जो जरूरी है उसका भी इसमें ध्यान रखा गया। फॉर एग्जांपल दीज फ्लश डोर हैंडल्स दैट यू सी, जो कि एरोडायनामिक यानी कि एयर रेजिस्टेंस ना हो, उसके लिए सिमिलर वे ये जो आप 18 इंच के व्हील्स देख रहे हैं, यहां पर भी एरोडायनामिक टूल्स के साथ इस्तेमाल किया जो कि एयर रेजिस्टेंस को काट सके। सो ऑल दी स्मॉल थिंग्स with that big picture that is market in the mind, the whole design is been created. कर्व ईवी को एक्टी ईवी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिस पर पंच को बनाया गया, यानी कि इसमें भी आपको मिलेगा अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 15 मिनट में डीसी चार्जिंग की मदद से आप 150 किलोमीटर की रेंज जोड़ सकते हैं। वहीं कर्व आइस की अगर बात करें तो उसे एटलस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, लेकिन फिर भी दोनों गाड़ियों को अंदर से एक जैसा रखा गया है। कर्व ईवी पहली नजर में नेक्सॉन की कजन सिस्टर लगती है। कर्व ईवी की लंबाई है 4308 मिलीमीटर, यानी कि नेक्सॉन ईवी से 313 मिलीमीटर ज्यादा, लेकिन व्हील बेस में आपको मिलेगा केवल 62 mm का अंतर। चौड़ाई दोनों गाड़ियों की लगभग बराबर है, यानी कि जो थोड़ा फायदा मिलेगा वो है बूट स्पेस में। पहले दो हिस्सों को देखें तो नेक्सॉन और कर्व ईवी में फर्क कर पाना मुश्किल है, लेकिन इसका तीसरा हिस्सा ही इस गाड़ी की पहचान है। यह है एक कूपे एसयूवी। विदेशों में इस तरह के डिजाइन को काफी पसंद किया जाता है। नेक्सॉन की तरह ही फ्रंट में स्प्लिट हेडलैम्प्स, ऑल एलईडी लाइटिंग अच्छे लगते हैं। कनेक्टेड एलईडी लाइट बार्स सिर्फ फ्रंट ही नहीं, रेयर की भी पहचान है, लेकिन इस गाड़ी का एक्सक्लूसिविटी देती है इसका साइड प्रोफाइल, और वहां पर इसके यूएसपी हैं कूपिश रूफलाइन, फ्लश डोर हैंडल और 18 इंच के अलॉय व्हील्स। आपको इन दोनों में डिजाइन के लिहाज से कौन सी बेहतर लग रही है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। टाटा कर्व ईवी को 5 रंगों में उतारा गया है और पेंट जॉब एंड बिल्ड क्वालिटी शानदार है। कर्व ईवी के सीधे मुकाबले में अभी कोई नहीं है, लेकिन जल्द ही Hyundai और मारुति अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बाजार में उतारने वाली हैं। सेफ्टी, पेंट जॉब और बिल्ड क्वालिटी के मामले में टाटा की गाड़ियां जापानीज और कोरियन वाहन निर्माताओं को बराबर की टक्कर देती है। नेक्सॉन और कर्व ईवी में लगभग 3 लाख का फर्क है, लेकिन यह फर्क आपको कैबिन में नजर नहीं आएगा, सिवाय 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील के, जो कि टाटा हैरियर से लिया गया है।
इसके अलावा इसमें आपको कस्टमाइजेबल मूड लाइटिंग, 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, रिक्लाइनिंग रियर सीट, 9 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम मिलता है, वो भी वॉइस एनेबल सनरूफ के साथ। नेक्सॉन की छाप आपको हर जगह मिलेगी। रियर सीट में भी आपको 3 बंदे यानी कि आराम से कंफर्टेबली जा सकते हैं। रियर AC वेंट और आपको यहाँ पे 45 वॉट का एक C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया। क्वालिटी हेयर इज क्वेश्चनेबल, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले बसॉल्ट चला कर आया हूँ और मुझे वहाँ पर जो है प्लास्टिक क्वालिटी इससे ज़्यादा बेहतर लगी। नाउ सेम थिंग यहाँ पर भी, अगर मैं एक कप होल्डर की बात करूँ, आई रिमेंबर द बसॉल्ट, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्रेश इन माई माइंड, और वहाँ पर भी मुझे प्लास्टिक क्वालिटी ज़्यादा बेहतर लगी। लेकिन यह शूट सीट की कुशनिंग अच्छी है, लेकिन वहाँ पर देखिए यहाँ पे मुझे थाई सपोर्ट जो है वो कम लग रहा है। एंड इन दैट केस बसॉल्ट में जो है आपको थाई सपोर्ट जो है उसके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग नया फीचर है जो कि जोड़ा गया है। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बसॉल्ट का रिव्यू हमारे हाईटेक के प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं, एंड यू विल रियलाइज दैट यू नो हाउ कॉम्पिटिटिव मार्केट इज गेटिंग। लेकिन एक सबसे बड़ा जो मुझे इस वक्त प्रॉब्लम नजर आ रहा है ना, नॉट फॉर मी एंड नॉट फॉर एक्चुअली एन एवरेज इंडियन, क्योंकि एवरेज इंडियन जो है 5-6 से 6 के बीच में होता है, उससे ज्यादा वाले आपको कम नजर आएंगे। लेकिन उससे ज्यादा वालों के लिए बॉस, यू शुड चेक द रियर सीट फर्स्ट इफ यू, अगर आपका यहाँ पे इस्तेमाल होता है। और जैसे मैं अभी राजस्थान उदयपुर में हम शूट कर रहे हैं और यहाँ पर मुझे जो भी नजर आ रहा है 6 फुट से ऊपर नजर आ रहे हैं, तो ये आप जो ऊपिश रूफ लाइन है ये आपको दिक्कत दे सकती है। अभी मेरी हाइट इतनी है नहीं, 5'6" है, सो नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी, बट दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल चैलेंज। लेग रूम आपके लिए चैलेंज नहीं है, शोल्डर रूम आपके लिए चैलेंज नहीं है, बस ये आपके लिए चैलेंज हो सकता है। रेस्ट द रियर, इफ यू हैव बीन टू टाटा मोटर्स अदर कार्स, स्पेशली नेक्सन, देन यू नो व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू। इंटीरियर्स के मामले में टाटा मोटर्स को ना पूरे में से पूरे अंक तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा कि दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। आप सभी में देखेंगे बड़ा ही प्रीमियम टच, लुक एंड फील जो होती है वो देने की कोशिश की जाती है। इसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि टाटा मोटर्स जो है वो इंडिया को ऐसे बिग एक्सपोर्ट हब भी देखता है। इनकी जो ये गाड़ियां हैं ये बाहर बेची जाती हैं, तो एक्सपोर्ट मार्केट को कैटर करने के लिए भी बहुत प्रीमियम इंटीरियर्स और प्रीमियम लुक एंड फील टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों को देती है। और कई सारी चीजें जो है वो जैगुआर लैंड रोवर का जो एसोसिएशन है वहां से भी ली जाती हैं। अब आप ये जो टच स्क्रीन देखेंगे, ये सेगमेंट में तो सबसे बड़ा ही है, और जो ये जो थिन लेआउट के साथ है 12.3 इंच का, आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट। बहुत बड़ा है, नेक्सॉन से बड़ा टच स्क्रीन है, और यहाँ पे 10.23 इंच का जो है ड्राइवर डिस्प्ले भी है। दोनों ही चीजें बेहद नीट एंड क्लीन है। आप बिना रोड से ध्यान हटाए आराम से काम कर सकते हैं। What you need is good resolution, easy, comfortable touch and all, right? ये 360 डिग्री कैमरा का रेजोल्यूशन आप इस वक्त देख सकते हैं, जो कि बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है। ये जो सेंट्रल कंसोल वाला एरिया है ना, यहाँ पर तो आपको टोटल नेक्सॉन ही नजर आएगा। दिस इज ईवी दैट वी आर लुकिंग एट, इको, स्पोर्ट, सिटी, 3 मोड जो आपको दिए गए हैं। पियानो ब्लैक फिनिश के साथ जो सेंट्रल कंसोल है, यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी जैसे कि आप नेक्सॉन में है वैसा ही मिलेगा आपको। हाइब्रिड वाला जो कंफ्यूजन है वो भी आ गया है। हाइब्रिड को अब कुछ आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जैसे रोड टैक्स माफ कर दिया गया, उसकी वजह से उसकी कीमतें कम हो गई हैं। अब ऐसे में कस्टमर सोचने बैठ गया है, और ये उसी सेगमेंट में आ रही है जहां पर ग्रैंड विटारा मौजूद है। अब ग्रैंड विटारा के हाइब्रिड को और आप जब ईवी को कंपेयर करेंगे तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में आपको कई सारी चीजें हैं जो कि सोचने पे मजबूर कर देगी। आज के रोजमर्रा की हाई जिंदगी में आप नहीं चाहेंगे कि मुझे रेंज एंजाइटी हो, मुझे 1 घंटे का समय चार्जिंग स्टेशन पे लगाना पड़े, और अगर ढूंढना भी पड़ गया तो समझ लीजिए बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाट नाउ क्रिएटिंग कंफ्यूजन in the mind of the people, but there is no confusion in Tata Motors. Tata Motors knows this thing कि हमने अगर ये शुरुआत करी है क्योंकि हमें 2030 कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में सोचना है, हमें अपने देश के भविष्य के बारे में सोचना है, आने वाले भविष्य के बारे में सोचना है। ये एहसास आपको उसी वक्त हो जाता है जब आप सड़क पर इस गाड़ी को लेकर निकलते हैं। स्टीयरिंग से उम्दा आउटपुट मिलता है, तो गाड़ी शुरू होते ही आपको पावर की कमी नहीं खलती है। इस पूरे सफर में हमें कहीं पर भी
कोई डिले या कोई लैग नहीं लगा, इतना तक कि हाईवे पर ओवरटेकिंग काफ़ी आसान लगी। हमने सभी ड्राइव मोड्स में इस गाड़ी को परखा और गौरतलब है कि फ़र्क साफ समझ में आया। खासकर रीजनरेटिव का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़र्क साफ दिखाई देता है। 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में गाड़ी केवल 8.6 सेकंड का समय लेती है, जो कि ऐसी बड़ी गाड़ी के लिए काफ़ी रोमांचक है। इलेक्ट्रिक होने के नाते जिस बात से सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव किया है वो है इसका साउंड कैबिन। कैबिन बिल्कुल शांत है, आपको रोड नॉइस या फिर टायर नॉइस परेशान नहीं करती। उदयपुर की उबड़ खाबड़ सड़कों पर हमने इसे परखा और इस बात को कहने में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं कि सस्पेंशन लाजवाब है, खासकर भारतीय सड़कों के लिए ही बनाया गया है, वो चाहे हाईवेज हों या फिर उबड़ खाबड़ सड़कें। राइड के मामले में ये गाड़ी लाजवाब लग रही है और इसका 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी आपको किसी भी तरीके के रास्ते से ले जाने में कामयाब रहता है। कुल मिलाकर टाटा कर्व ईवी की पैकेजिंग बहुत उम्दा लग रही है। हाँ, एक हल्का सा नेगेटिव ये है कि इसमें बहुत कुछ नेक्सॉन वाला हो गया है, यानी कि वो जो एक्सक्लूसिविटी या वो जो बिल्कुल हटकर गाड़ी हम विजुअलाइज कर रहे थे एक कूप एसयूवी के साथ मिलेगी, वो कंप्लीटली डिफरेंट पैकेजिंग नहीं है। लेकिन गाड़ी नंबर्स लाएगी, इजाफा करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। कीमत कॉम्पिटिटिव रखी गई है, 17.45 से 21.99 का ये जो प्राइस रेंज है, उस प्राइस रेंज में आपको अच्छा खासा प्रीमियम पैकेजिंग है जो कि दी है। लेकिन आइस आने के बाद और सबसे ज्यादा दिक्कत जब मार्केट में जो कंपटीशन की, क्योंकि अभी कंपटीशन में कोई मौजूद नहीं है, अगर सच कहूं तो एमजी की ZS EV है जो कि अभी मौजूद है, तो ईवी को लेकर लोगों में कश्मकश भी बहुत ज्यादा मौजूद है। उस लिहाज से अभी शायद ठीक है, लेकिन दिस इज गोइंग टू टेक सम टाइम। फॉर एग्जांपल आपने पंच के साथ अगर देखा हो तो शुरुआत धीरे थी, लेकिन जाते 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 जाते, जाते वो 17,000 तक पहुंच गई महीने में बिकने वाली गाड़ी। उसी तरीके से इसको भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये भी अच्छे नंबर लाएगी, लेकिन वो वक्त ही बताएगा, क्योंकि कंपटीशन में ना Hyundai और मारुति है। Hyundai जहां पे सेगमेंट स्टार्ट नहीं करता लेकिन सेगमेंट में बेंचमार्क बन जाता है, वहीं मारुति मार्केट को इतनी अच्छी तरीके से समझता है कि वो जो भी करता है वो वॉल्यूम्स में साफ दिखता है। ग्रैंड विटारा इसका एग्जांपल है, वही जहां पर आइस की टक्कर होने वाली है इसके साथ और इसकी टक्कर होने वाली है मारुति की नई ईवी के साथ। तो कुल मिला के मार्केट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। अभी बहुत मजा आने वाला है आपको। ये गाड़ी आप जरूर शोरूम में जाइए, कूपिश एसयूवी अगर गैरेज में कुछ नए तरीके का खड़ा करना चाहते हैं तो दिस कुड बी एन एक्सीलेंट चॉइस, बट यस, प्राइस इज गोइंग टू बी अ मेजर कंसर्न।